सड़कों पर तड़प कर अपनी अंतिम सांसें बिता रहे थे, उनको सड़क से बचाव करके एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रही हैं लगातार। और अभी हमारे आश्रम में 89 लोग ऐसे आश्रित हैं जी, और जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? काली। काली हम। हाँ। क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो? कौन सा एक्टर पसंद है? अमिताभ बच्चन? डायलॉग आता है उनका? मैंने एक व्यक्ति जो मेंटली व्यक्ति था, उनको डस्टबिन से खाना खाते हुए देखा था। तब से एक सिर्फ इंटेंशन ये था कि हम उनको रात के टाइम एटलीस्ट फूड एश्योर कर सकें, ताकि इनको डस्टबिन से खाना खाने की आवश्यकता ना पड़े। कि ये वो लोग हैं जो अभी एडमिट हुए हैं और जिनकी पहले हालत कैसी थी आप देखिए सड़क पर, जो मतलब एक तरीके से उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि शायद कोई उनको छूना भी पसंद न करे। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको सिर्फ छुआ नहीं, पिलाया, साफ किया और उनको बताया कि जीवन जीने का हक सबको है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं वो खतरनाक डेंजर होते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो उसी से वो डील कैसे करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम सब शांत स्वभाव के हैं। 6 महीने तक उनको कंट्रोल करने में हमारी हालत है। वो भिलाई 3 से हमने उनका रेस्क्यू किया था और वो इतने एग्रेसिव थे, खाना खाने देते थे ना, वो खाने के बाद वही प्लेट से अटैक करते थे। पानी जो ग्लास में देते थे उसी से अटैक करते थे। वो भी एक मोमेंट रहता होगा साथ रहे, आप इतना मेहनत की है उनके पीछे, मतलब वो छोड़ के चले जाते तो परिवार का एक हिस्सा कुछ जो काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं उनका जाना मतलब ऐसा लगता है कि कुछ शांत सा हो गया, क्योंकि वो लोग कुछ मतलब ना समझते हुए बहुत कुछ समझा के चले जाते हैं। इनको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ये बोल पाते हैं। और ये यंग थे, ये धमतरी के बखारा से हमने इनको रेस्क्यू किया, हमें नाम भी नहीं मालूम है इनका। अगर आपको कोई भी सड़क पर बेसहारा बुजुर्ग या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति नजर आए जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, आप हमारे रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 9110 97778 पर संपर्क कर सकते हैं। सड़क की हर ठंडी सुबह में एक उम्मीद छुपी होती है, आंखों में दर्द, सांसों में तन्हाई, मगर दिल में एक उम्मीद जगती है। जैसे बेसहारा से बे और सहारा को अलग कर दिया जाए तो किसी के लिए भी एक राहत बन जाता है, वैसी काम हो रहा है भिलाई के फिल परमार्थम फाउंडेशन में, जहां न जाने कितने सैकड़ों ऐसे बेसहारा लोगों को जिनके पास घर में छत नहीं है, वो सड़क पर पैसे मांगने को मजबूर है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास पैसे मांगने तक की समझ नहीं है, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है और सड़क में कचरे से खाना खा रहे हैं। कोई कपड़ा नहीं पहना है, कोई उनका शोषण कर रहा है, कोई उन्हें मार रहा है, कोई प्रताड़ित कर रहा है क्योंकि उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, या उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दर्द और दुख देखा कि उनकी हालत ऐसी हो गई है। आज हमने सोचा क्योंकि सर्द रातें शुरू हो गई हैं और इस सर्द रातों में कई लोग बेसहारा होते हैं, मानसिक रूप से भी कमज़ोर है और बेसहारा है, और उनको सहारा देने का काम फील परमार्थम फाउंडेशन में हो रहा है। तो उनकी जीवन शैली जाना जाए और आपको इस बारे में बताया जाए कि यहाँ कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी गई है अभी तक और क्या क्या यहाँ पे काम हो रहा है। हमारे साथ अमित जी हैं। नमस्कार अमित जी, जय जोहार। जय जोहार। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पहले तो बहुत बहुत बधाई। लगातार हमको जब मौका मिलता है हम दिखाते हैं। तो आज हमने सोचा कि सर्दी शुरू हो चुकी है, तो आपको बताए, सबसे पहले हमको बताइए कि अभी आपके यहाँ कितने लोग एडमिट हैं? नमस्कार, जैसे कि आप सबको पता है कि फील परमार्थम फाउंडेशन और हमारी टीम सड़कों से ऐसे बेसहारा लोग जो सड़कों पर तड़प कर अपनी अंतिम सांसें बिता रहे थे, उनको सड़क से बचाव करके एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रही हैं लगातार। और अभी हमारे आश्रम में 89 लोग ऐसे आश्रित हैं जी, वो जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। 44 महिला 45 पुरुष, पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ लिख दिया जाता है। और ये जो बोर्ड आप देख सकते हैं पीछे, मेरे साथी उनसे दिखाने को मैं दरखास्त करूंगा कि ये वो लोग हैं जो अभी एडमिट हुए हैं और जिनकी पहले हालत कैसी थी आप देखिए सड़क पर, जो मतलब एक तरीके से उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि शायद कोई उनको छूना भी पसंद न करे। पर ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको सिर्फ छुआ नहीं, पिलाया, साफ किया और उनको बताया कि जीवन जीने का हक सबको है। वो उनको भी वो चीज़ को तो एक तरीके से एक्सपीरियंस कराया कि उनको क्या क्या मिलनी चाहिए। तो अमित जी, थोड़ा सा आपका देखते हैं कौन कौन है, तो बताइएगा कि क्या क्या केस है रिसेंट जी। ये जो उपलब्धियां हैं, जो पेपर कटिंग्स लगे हुए हैं, क्योंकि इनका काम है जो बोलता है, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी होम की। ये मेल लोगों का रूम है। मेल लोगों का। एक रूम में कितने रहते हैं? अभी क्योंकि हमारे पास जगह का अभाव है, इसलिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा बेड्स लगे हुए हैं। 4 दीवार मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, ठंडी से राहत मिल रही है और हीटर वगैरह का भी आपके पास पूरा अरेंजमेंट है। जी, रूम हीटर्स भी लगे हुए हैं।
और इनकी सब कहाँ सिर्फ दुर्ग विलेज से करते हैं, ऐसा नहीं है? आसपास के हम करीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं, चाहे रायपुर हो, राजनांदगांव हो, धमतरी हो, गरियाबंद हो, मुंगेली हो, फिर बलौदा बाजार हो गया। अभी रिसेंटली हमने बिलासपुर से भी रेस्क्यू जी छुई खानदान मंडी जी, इनसे बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा लगा? ठंडी बढ़ गई है? ठंडी बढ़ गई। जैकेट कंबल ओढ़ के सोते हो? खाने में क्या पसंद है आपको? सब पसंद है। यहाँ सब अच्छे से खाना वाना मिलता है आप लोगों को? ठंडी बढ़ गई, ख्याल रखिए अपना। तो ये पार्किंसन के पेशेंट हैं। अच्छा। जो पार्किंसन बीमारी हो जाता है, जो धीरे धीरे जो इंसान की बॉडी होती है वो स्टिफनेस की ओर बढ़ती जाती है। तो इनकी जो बॉडी है धीरे धीरे पूरी स्टिफ हो गई थी। पहले जो इनका हाथ जो था खुलता भी नहीं था। अभी खोल के दिखाओ हाथ, अभी हाथ खोल पाते हैं जी। पहले ये हाथ खुल नहीं पाता था। जी, अकड़ा उनका पूरा हाथ ऐसा था, ये खुद से चल भी नहीं पाते थे। अभी इनका कंटिन्यूस साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें पार्किंसन की मेडिसिन चल रही है, साथ में फिजियोथेरेपी चल रहा है। जो फिजियोथेरेपी है उसके वजह से ये अब खुद से चल पा रहे, खुद से बाथरूम जाते हैं, इनका हाथ खुल पा रहा है, खुद से खाना खा पा रहे हैं। पहले खुद से खाना भी नहीं खा पाते थे इसी परिस्थिति। यहाँ पे आश्रय है, खाना के साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो जी, भी चलता जो है। बेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम इंटरवेंशन हो सकता है इनके साथ में, वो हम प्रयास करते हैं लगातार। और ये कहाँ से रेस्क्यू हुआ था इनका? ये एक्चुअली 108 का कॉल था, जो एक भिलाई टीम में संजीवनी, उनको ये वहाँ के लोगों ने कॉल किया कि एक व्यक्ति इस परिस्थिति में पड़े हुए थे। ये पूरे फेंट थे उस टाइम, मतलब इनको कोई होश ही नहीं था। तो वहाँ से उठा के इनको लावारिस वार्ड जो दुर्ग जिला अस्पताल में होता है वहाँ भर्ती करा दिया गया था। तो उसके बाद वहाँ पे एक समय के बाद कोई देखने के लिए, रहने के लिए संभव नहीं होता है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इनको शेल्टर दिया जाए, तो उस प्रकार से इनको शेल्टर दिया गया। ठीक है। और ये आपका डाइनिंग हॉल है? जी, अभी 7 बजे खाना होता है। 7 बजे खाना हो जाता है प्रॉपर? सुबह नाश्ता, सुबह नाश्ता 9 बजे, फिर दोपहर में 1 बजे खाना होता है, शाम को 4 बजे टी और स्नैक्स होता है। तो अभी लोग आके बैठेंगे और 7 बजे खाना। और टीवी देखने का भी है यहाँ? जी, टीवी बाजू वाले रूम में टीवी का अलग से बना हुआ है। यहाँ प्रॉपर सब डिसिप्लिन में जी खाना खाते हैं। जो यहाँ जितने लोग, क्योंकि ये छोटा किचन है और पीछे हमारा बड़ा किचन बन रहा है, अभी क्या 40 लोग ही बैठ पाते, बाकी लोगों को बेड में ही खाना देना पड़ता है। ये आपको और वो ये भी जेंट्स करो। अच्छा, ये भी जेंट्स का? ये भी जेंट्स करोगे। इसमें भी लोग आराम कर रहे जी। हैं? बिल्कुल। आइए, यहाँ पे भी मतलब 10 लोग कम से कम 10-11 लोग रहते हैं जी। यहाँ पे भी गर्म पानी, कई लोगों को सर्दी लग जाती है तो गर्म पानी के लिए भी। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि आपने 2020 में शुरुआत की है पूरा, और आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी मेरी 31 है। 31 साल है। कहाँ से आपको ऐसा इंस्पिरेशन आया कि इनके लिए कुछ करना है? हम 2018 से स्ट्रीट्स में काम करते थे। मैंने एक व्यक्ति, जो मेंटली व्यक्ति था, उनको डस्टबिन से खाना खाते हुए देखा था। तब से एक सिर्फ इंटेंशन ये था कि हम इनको रात के टाइम एटलीस्ट फूड एश्योर कर सकें, ताकि इनको डस्टबिन से खाना उठा के खाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन काम करते 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 ये समझ में आया, जो हम फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शायद इनके लाइफ में नाम मात्र का हम सेवा कर पा रहे हैं। जी, क्योंकि वो स्ट्रीट्स में ही हैं, उनके साथ सारे अत्याचार वहाँ पे हो रहे हैं। उनको जो जो सफरिंग्स कर रहे थे वो स्ट्रीट्स में, क्योंकि हम रात को काम करते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किए। जो जीवन का सत्य है, जो छुपा रहता है, अपन ऐसे देखते हैं, जो हम शायद शहर में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हमने सुना था कि दिल्ली में लोगों की ठंड से अकड़ कर मृत्यु हो गई, हम न्यूज़ में सुना था, लेकिन हमने कभी यहाँ की न्यूज़ में नहीं देखा। लेकिन हमने स्ट्रीट्स में एक्सपीरियंस किया। हमारे सामने हमारे बेनिफिशियरी जो था, जिनको हम स्ट्रीट में फूड सर्व करते थे, उनकी जो मौत है ठंड की वजह से सड़क पर हुई थी। वही चीज़ था जो हमारे लिए इंस्पिरेशन था। और अब ऐसा सत्य है जो लोग देखना नहीं चाहते। अब देखेंगे इसमें कई देख रहे हैं सब यहाँ पे। जी, अच्छा, बढ़िया। यहाँ पे अरे वाह, बड़ा सा टीवी लगा हुआ है और सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सबकी अलग अलग कहानी है, सबकी कहानी अनसुनी है अगर बात की जाए तो। इनमें से आप ही बताइए, जो बात करने के थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, उनसे बात करने से थोड़ा सा। काली अम्मा बात करोगे? बात करोगे? नमस्ते, क्या नाम है आपका? काली अम्मा। क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो? कौन सा एक्टर पसंद है? अमिताभ बच्चन? डायलॉग आता है उनका? नहीं आता है। नहीं आता है? तो उनको 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है ना? और कौन पसंद है? बहुत सारे आपके साथी दोस्त हैं सब यहाँ पे।
सब बढ़िया है? बढ़िया है। ठंडी का मजा आ रहा है? हाँ। बढ़िया। तो ये पूरा एक खंडर में पूरा यूरिन का बॉटल पूरा भर के रखे हुए थे और शहर भर में घूम कर वो बॉटल इकट्ठा करते थे और वहाँ ला कर रख के पूरा बॉटल में यूरिन भर के रखते थे और अपना बिना कपड़ा उतार के घूमते रहते थे सड़क पर। तो वैसी परिस्थिति काफ़ी एग्रेसिव थे। जब हम उनको पकड़ने गए थे तभी एक ट्यूबलाइट हाथ में पकड़े हुए थे। अच्छा, अटैक करने के साथ बहुत मुश्किल से इनको बचा। चैलेंज में सामने आता हमेशा चैलेंजेस में। एक कल अभी जो हमने बिलासपुर से रेस्क्यू किया वो बाबा 8-10 कुत्तों को जैसे उनको खाना मिलता था तो सामने अपने जो कुत्ते देते स्ट्रीट डॉग्स को वो खाना देते थे। तो उनके कुत्ते जो है उनके प्रति बहुत वफादार है। जैसे ही हम गए वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए देख के, तो सारे कुत्ते हमको घेर लिए काटने के लिए। तो फिर एक सज्जन आए जो उन कुत्तों को खाना देते थे तो उनके पास फिर उनको डिविएट किए, उसके बाद वो बाबा का बचाव कर पाए। वो मतलब वो इंसान खुद अकेला है पर वो बेजुबानों का ख्याल रखता है। बिल्कुल। और वैसे कोई रेस्क्यू आपको याद हो जो आपके रूह का पा दिए हो, या ऐसी कहानी जो जिंदगी में शायद आप कभी भूल जाए? जैसे ये है, हरी नाम है इनका। हरी। इनका कोसानगर से हमने बचाव किया था। ये टीबी पेशेंट थे और एकदम लास्ट स्टेज पे थे। उनकी बॉडी जो है शायद वहाँ पे लगा होगा तो हम दिखाएंगे, पूरा हड्डी हो चुका था, कुछ दिखने को भी नहीं बचा था, ऐसी परिस्थिति थी। और उनको कोई हाथ भी लगाने को नहीं, सिर्फ एक चड्डा पहन के पड़े हुए थे। इनका बचाव किया, उसके बाद इनका प्रॉपर 6 महीने का टीबी का मेडिसिन चला। उसके बाद अब ये ठीक है, भले दिखाई थोड़ा कम देता है लेकिन बहुत खुश है यहाँ पर रह के। मतलब इनकी स्थिति अगर देखा जाए कि बाल के जड़ बने हुए हैं, जी कपड़े और अभी की स्थिति आप लोग लाते हैं तो सबसे पहले उनको साफ सफाई करते हैं, हाइजेनिक, और डॉक्टर परामर्श तो होते रहता होगा। और ये अभी तक आप लोग कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं? अभी तक हमने करीबन 190 लोगों को रेस्क्यू किया। 190 लोगों को। चलिए और वैसे बात करते हैं। तो रोज शाम को यहाँ पे जो सब एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं। शाम के टाइम 4 बजे से वॉकिंग होता है, 5 साढ़े 5 तक वॉकिंग होता है। और उसके बाद आधा एक घंटा थोड़ा सा यहाँ टीवी वगैरह देखते हैं। सुबह एक्सरसाइज वगैरह जैसे इनका मॉर्निंग जो है 5:30 बजे से शुरू होता है। 5:30 बजे सुबह उठ के ब्रश वगैरह करते हैं। उसके बाद फ्रेश होके 6 o'clock के आसपास उनका योगा और एक्सरसाइज होता है। तो योगा एक्सरसाइज होता है 7:30 तक की। 7:30 के बाद फिर इन सब लोग नहाते हैं। तो उसके बाद 9 बजे इनका ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद 10 बजे जो है काउंसलर आती हैं जो उनका काउंसलिंग करती है, माइंड गेम एक्टिविटीज़ कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती है 1 बजे तक। फिर 1 बजे लंच। अच्छा, लोग बोलते हैं कि जो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं वो खतरनाक डेंजर होते हैं, कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो उस चीज़ को डील कैसे करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम सब शांत स्वभाव के हैं। शांत परिस्थितियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट और जो इंटरवेंशन है उसके साथ ही मतलब हमने इतना अटैक झेला है कि हमारे साथ एक व्यक्ति अभी यहाँ पे आश्रम में, वो करीबन 6 महीने तक अशांत थे। 6 महीने तक उनको कंट्रोल करने में हमारी हालत खराब। वो भिलाई 3 से हमने उनका रेस्क्यू किया था और वो इतने एग्रेसिव थे, खाना खाने देते थे ना, वो खाने के बाद वही प्लेट से अटैक करते थे। पानी जो ग्लास में देते थे उसी से अटैक करते थे। साथ ही साथ वो पूरे करीबन 1 साल तक लैट्रिन, वो जवान लड़के लैट्रिन अपने बेड पे ही करते थे। और उनको कंट्रोल इतने हष्ट-पुष्ट थे, उनको कंट्रोल करने में हालत मुश्किल है। और एक आप कहानी बता रहे थे, पंजाब की एक महिला थी जो जब हम स्ट्रीट्स में काम करते थे तब का समय, जब हमारे पास शेल्टर नहीं हुआ करता था जी, तो इधर आ जाते हैं जी, बताइए। तो वो रायपुर टाटीबंद के पास से हमें कॉल आया था जी कि एक महिला है जो अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है, सिर्फ अंडरवियर पे थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो अराउंड 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो हमारी टीम की जो महिला सदस्य थी उन लोग वहाँ पर पहुँचे और उनसे, क्योंकि 181 पे बात किया गया, महिला हेल्पलाइन नंबर पे बात किया गया, 112 के साथ सारे सेंटर्स के रायपुर में ले जाके उनको घुमा गया। कोई तो उनको आश्रय दे, लेकिन कोई भी रखने को तैयार नहीं था। हर कोई इनको, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब भी है और प्रेग्नेंट भी है, बच्चे का जिम्मेदारी को लेगा, कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बज गए, तब जाके हमने बहुत ज़्यादा डिलिबरेटली इंटरवेन किया। उसके बाद शाम को 6 बजे उनका रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो रिम्स है जी, वहाँ पे उनका एडमिशन हुआ और उसके बाद उनका बच्चा भी हुआ, जिनका नाम उन्होंने अपने से खुद से सिमरन रखा। अच्छा। उसके बाद हमें पता चला वो पंजाब की ब्रास पिंड की है। पंजाब से जी, रायपुर में थी, ब्रास पिंड की थी। और हमें ये भी पता, तब हमें ज़्यादा ख़राब लगा, तो हमें ये पता चला कि 2 वर्ष पहले उनका पति का देहांत हो चुका है।
तो ये बच्चा किसका है ना परिवार को पता है, स्थिति ना महिला को भी पता कई है। लोग गलत ऐसे फायदा भी चीज़ों उठा का फायदा सकते हैं। उठाते हैं, बिल्कुल। अब कई महिलाओं को आप देखेंगे, आप जैसे अंदर घूमेंगे 30 साल 35 साल ऐसी अवस्था में घूमते हैं, और कई बार शायद अपने कपड़ों को भी नहीं संभाल पाते हैं, ऐसी अवस्था नहीं होती है, और रात बेरात ऐसी जब सड़कों पर होते हैं तो उनकी परिस्थिति का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि ऐसा कोई भी रहे सड़कों पे तो हम कितने जल्दी उनको बचाव कर सकें और एक शेल्टर बेहतर दे जीवन सके, सुरक्षा दे सके। बिल्कुल, क्योंकि कहानियाँ जो आप बता रहे हैं, कोई कचरे से खाना खा रहा है, कोई अपना पेशाब अपने बोतल में भर रहा है। आज भी हमारे साथ ऐसे 2 लोग हैं जो आज भी अपना पेशाब पीते हैं। हम कितना भी कंट्रोल कर ले, उसके मतलब इनकी मानसिक स्थिति उस प्रकार से उन्होंने क्या ट्रॉमा झेला झेला होगा, है। क्या कुछ सहा होगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सच में किसी न किसी के सब परिवार हष्ट-पुष्ट रहा होगा, कोई कमा रहा होगा, पर कुछ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि ऐसे मैंने ज़्यादातर महिलाओं में ये देखा है, जैसे रियूनियन होता है तो पता चलता है, जो फैमिली डिस्प्यूट होता है, जैसे पति किसी और महिला के साथ अफेयर रहा या किसी इनको छोड़ के किसी और से शादी कर दिया, तो महिलाओं को जो ट्रॉमा रहता है इनको सड़क पर ला देता है, और इतना खतरनाक होता है कि ये फिर अपने आप को खो चुके होते हैं। हमें मतलब एक तो सबसे बड़ा जैसे गंभीर बीमारी, जब भी कैंसर, टीबी, HIV, ये सब टैबू है आज भी सोसाइटी में। बिल्कुल। लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका भी इलाज है। बिल्कुल। हमने लास्ट स्टेज के कैंसर में महिला को उठाया था, रेस्क्यू किया। उस महिला के साथ भी अभद्र व्यवहार सड़क पर हो रहा था जब वो उनकी आखिरी स्टेज चल रही थी। बताइए, मतलब हमने एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्ट्रीट से उठाया था जो HIV पेशेंट थे। HIV पेशेंट वो भी हमें मिले थे लास्ट स्टेज पे। लास्ट स्टेज पे जब HIV पेशेंट होता है तो उनको आप ऐसे पकड़ भी लेंगे तो उनका वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाएगा, और वो ब्लड टू ब्लड ही ट्रांसमिट होता है। कई लोगों की हालत एकदम ठीक हो गई होगी यहाँ के, रिकवर ज़्यादा। और कितने परिवारों को आपने मिलाया? अभी तक में हमने 43 लोगों को फैमिली से रियूनाइट कराया। 189 में 190 करीबन आप लोग ही हैं, 90 तो अभी हैं आपके यहाँ। 43 लोग रियूनाइट हो चुके हैं, और कुछ लोगों का देहांत हो गया। जैसे 38 लोगों के आसपास जिनका देहांत हुआ है, उनका अंतिम संस्कार भी अस्थि विसर्जन तक हमारी टीम द्वारा किया जाता है। वो भी एक मोमेंट रहता होगा, साथ रहे, आप इतना मेहनत की उनके पीछे, और जब वो छोड़ के चले जाते हैं तो परिवार का एक हिस्सा कुछ जो काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं उनका जाना मतलब ऐसा लगता है कि कुछ शांत सा हो गया, क्योंकि वो लोग कुछ मतलब ना समझते हुए बहुत कुछ समझा के चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये फिल्म परमार्थम फाउंडेशन है। अगर आप इंस्टाग्राम में इनका पेज देखेंगे तो लगातार इनका जो कार्य है वो आपको दिखेगा, चाहे रेस्क्यू का हो या उनकी पूर्ण स्थापना का हो। और क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं का थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। ये महिलाओं का है, और पूरा अच्छा वो फैंस लगा हुआ क्या है, लेडीज़ का जो है हमारे पास रूम्स 2 ही थे, उसके बाद बेड्स की कमी, मतलब जगह नहीं था, तो हमने फिर वरांडा पे लगा के रखा है बेड्स। उसके बाद अभी तो अभी रिसेंटली 2 रूम अलॉट हुआ है, तो उस पर और शिफ्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे बेड्स ज़्यादा लगे हुए हैं। ये भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से जी। वो परिवार इनका नहीं है। कोई है बात कर पाए जो दीदी सब आराम कर रहे हैं? आप भी बता दें, किसी का पर्टिकुलर केस बता दीजिए थोड़ा सा, ऐसा लगे आपको कि उनकी कहानी पहुंचनी चाहिए जनता तक। जैसे ये शायद महाराष्ट्र से हैं, आज तक हमें नहीं पता है कि कहाँ से हैं, लेकिन इतना बड़ा जटा लगा हुआ था, और सिर्फ एक ब्लाउज पहनी थी और एक कपड़ा जैसा साड़ी ओढ़ी हुई थी। और मैं आपको फोटो सामने दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा किस परिस्थिति में थी पहले ये। वैसे इंटरेक्टिव इनमें अभी आप कम होते हैं क्या लोग जो होते हैं? थोड़े से, क्योंकि साइकेट्रिक मेडिसिन चलता है, उसके वजह से लोग इंटरेक्टिव थोड़े से कम होते हैं। तो सिर्फ बात करने का प्रयास किया जाए, सो पहले सो जाते, खाना खाने के पहले सो जाते हैं। अच्छा, खाना खाने सबको उठाते होंगे फिर आप लोग, ना? ये दूसरा रूम है जी, ठीक है। और इसमें आप लोग बहुत ऐसे भी होंगे कि कुछ सालों पुराने होंगे? हाँ, कुछ लोग हैं जो सालों पुराने होंगे। ये रात को सब खिड़की के बंद हो जाता है, बढ़िया कंबल वंबल सब सर्विस है। अगर आप लोग से कोई जुड़ना चाहे, कोई मदद करना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हो, बता दीजिए। जी बिल्कुल, कोई भी हमसे जुड़ना चाहे तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे हो, ठीक हो? ठंडी बढ़ गई है? हम ना रायपुर के हैं। रायपुर के? हाँ। खाना खा लिए? नहीं, अभी बात में दे रही है। ये अच्छे सब अच्छे हैं? ठीक, हम बता देते हैं, आपको जुड़ना चाहे, कुछ मदद करना चाहे, कोई भी आके हमारे शेल्टर पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको। जैसे हम जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो हम बोर्ड पे मेंशन कर देते हैं कि अगर कोई भी डोनेट करना चाहे तो डोनेट कर सकते हैं।
ये आपका वो बोर्ड है सामने। और ये एड्रेस आपका सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 जो सेक्टर 1 SBI है उसके जस्ट ऑपोजिट में CSR हेडक्वार्टर्स के बाजू। ये एक बार जो महिला का मैंने बता रहा था, ये दिखा दो। ये पूरा घुटने तक जटा थी जी, उनका। ये ललिता जी। अच्छा, सबका नाम आप लोगों को पता कैसे चलता है? जैसे कुछ लोग अपना नाम बता देते हैं, जैसे कई लोगों का जैसे नाम नहीं पता है, जैसे जिस एरिया से लाए हैं, जैसे ये लेडीज हैं लेकिन अपना नाम आयुष बताई है, तो हमने आयुष ही रखा है। कोई 2 नाम बता रहे हैं तो उनका 2 नाम रखा हुआ है। कई लोगों का नाम कई समय बाद पता चलता है। रिचा कनौजिया, अंजलि, रजनी साहू, ओम, शिव कुमार, अनीश राहुल, मतलब ये अब देखिए कि ये महिला देखिए वो एक शौचालय के बाहर उसी कपड़े में थी चांदनी पूनम जी। अरे बाप रे, मतलब ये आप कह सकते हैं अमित जी कि ऐसा मतलब एक दृश्य है जो समाज में सब लोग अच्छा देखना चाहते हैं। आप जिन महिला से बात कर रहे थे ना, काली अम्मा, वो ये थी। अच्छा, वो टीवी रूम में। जी। अरे बाप रे, अब उनको उस स्थिति में देखिए, कोई देख के उनके पास जाना सोचेगा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर में अंधविश्वास भी हावी है। करीबन 20 कपड़ा, उसके ऊपर अलग अलग मालाएं, पूरे चूड़ियां सब भरी पड़ी। करीबन 1.5 घंटा लगा सिर्फ कपड़े और उनके आभूषण को उतारने में। ये बड़ा मेहनत है और बड़ा ऐसा काम है कि देख के किसी आदमी का रूह कांप जाए। अगर किसी को ऐसी स्थिति में कोई महिला या पुरुष मिलते हैं तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा यही मोटिव है कि जिनका कोई नहीं है हम उन तक सेवा करना चाहते हैं। जिनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है हम उन तक सेवा करना चाहते हैं। मैसेज कई बार ऐसे जाता है कि कोई भी घर में मेंटली इल है तो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, लोग हमारे शेल्टर चाहते हैं। सड़क पे हैं। हाँ, मैं एक बस अपना पॉइंट बताया। कई बार हमारे पास मैक्सिमम कॉल्स, मतलब रोज एक कॉल इसी चीज़ के लिए आता है कि हमारे घर में है, तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ लावारिस लोगों को करते हैं, तो ये भी कह देते हैं कि ये लावारिस ही है, मतलब उनको परिजन ही कहते हैं, को तैयार है लोग। ऐसे परिजनों के लिए क्या कहना है? लेकिन अगर आपको कोई भी सड़क पर बेसहारा, बुजुर्ग या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति नजर आए जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, आप हमारे रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 9110-9778 पर संपर्क कर सकते हैं। हम उनका पता करके उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनका बचाव करते हैं। जो मैं टीबी पेशेंट का आपको बता रहा था, देखिए उनकी कंडीशन ये थी। उसी पे अंडरवियर में पड़े हुए थे, यूरिन करते जी। पूरी मतलब एक कितनी कहानी है यहाँ पे। तो आप जैसे अमित जी ने बताया कि अगर आप देखना चाहते हैं, शेल्टर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप आ भी सकते हैं और यहाँ पर मदद भी कर सकते हैं। ये बोर्ड है कि इनकी क्या मांग है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं तो आप इनके पेज में और वेबसाइट में जाकर मदद कर सकते हैं। ये हमारा पैलेटिव केयर है यूनिट, अगर देखना चाहेंगे। हाँ, एक बार देखिए। जैसे बेड रिडन पेशेंट है, जो बेड में है, जिन डाइपर्स में है, जो पैरालाइज्ड हैं, उनका याद जी। और नया बनाया जी, नया बनाया। और बाजू में भी आइसोलेशन वार्ड पे, जिसमें जैसे HIV पेशेंट हो गए, टीबी पेशेंट हो गए, उनको रखने के लिए। बिल्कुल, ये पूरा कैंपस है सेक्टर 3 में। हर एक व्यक्ति के पीछे एक अनकही कहानी है जो शायद वो चाहकर भी नहीं बता सकते, पर अमित जी और उनकी टीम द्वारा ये पहल किया जा रहा है कि उनके जीवन को आसान बनाया जाए। कम से कम जो इज्जत होती है वो उन्हें मिले, छत मिले, खाना मिले और उनको देखभाल हो और मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसलिए ये पहल की जा रही है। हमने सोचा कि बात की पेशेंट भी हमारे पास है, इनका स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जी बताइए। इनको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ये बोल पाते हैं। अच्छा, और ये यंग थे, ये धमतरी के बखारा से हमने इनको रेस्क्यू किया। हमें नाम भी नहीं मालूम है इनका जी। और इस परिस्थिति में ये इनको प्लेटलेट 9000 हो गया था और ये कुछ बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। हमने इनको लेकर गया, इनका टीबी निकला, उसके बाद इनका अभी आइसोलेशन में रहे। इस बात इलाज चल रहा। बोल भी नहीं सकते, आज दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, कुछ भी नहीं है। और ये यंग है, मेरे ख्याल से 35-40 साल की उम्र। ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना बोल पाएगा, तीनों चीज कुछ नहीं। अपनी बात कुछ नहीं, बस खाना मांगे, अपनी अंतरात्मा से लड़ाई करते रहेंगे सोते सोते। अच्छा। कभी उठ के इधर उधर घूमेंगे, बस। ठीक, ये वीडियो था। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप कभी आपको मन हो जीवन का वो सत्य देखने का जो हम चार दीवारी के अंदर नहीं देख पाते, तो आप इधर आ जाइए। लोग कहते हैं कि लोग अहंकार करते हैं, अहंकार कहीं नहीं रहता,
जीवन का सत्य मृत्यु है। आदमी को एक दिन जाना है। तो आप ये देख लीजिए, लोग जो इतना सफ़र कर रहे हैं, जिनका घर परिवार हुआ करता था, पर आज वो गली और ज़मीन में, सड़कों में बेसहारा है। उनके लिए अमित जी जैसे उनकी टीम काम कर रही है। ऐसे कार्य को सैल्यूट है हमारा। और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि इस प्रकार की चीज़ों को दिखाया जाए, समाज में एक पॉजिटिविटी फैलाया जाए कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए आप थोड़ा मदद करके देखिए, बिल्कुल अच्छा लगता होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए बताइए। मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, ठंड का समय है, क्योंकि ये समय काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जो सड़क पर है। तो जो लोग ठीक है, जिनको शायद हमारी मदद की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन वहाँ तक लोगों की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि चाहे कंबल हो, पानी हो, खाना हो, ये ज़रूर उसके माध्यम से सेवा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिनकी हालत काफ़ी नाजुक है और मानसिक रूप से अस्थिर है, तो हमें याद ज़रूर कर सकते हैं। भले हमारे पास बेड्स की कमी है, लेकिन हम दिल से बड़े हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपसे सभी के सहयोग के माध्यम से। तो ये वीडियो आप उन तक पहुँचाइए जिनको ये देखना ज़रूरी है। और आपको क्या लगा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लावेश, जय हिंद।